हमने जल्दी से कार्बन कंपाउंड का एक रिकैप करना है, और रिकैप में सबसे पहले मुझे बताओ व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, जल्दी बोलते जाओ फटाफट। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? 2 4 2 and 4 सही है, यानी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 4। इसको कितने और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए जल्दी से बताइए? 4 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स इट रिक्वायर, है ना, इसीलिए 4 को बोलते हैं टेट्रा। तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई? वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी, यानी इसे 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसीलिए कार्बन की इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? टेट्रा वैलेंसी। क्या मेरी बात समझ आ गई? यस सर। इसके बाद जो नेक्स्ट बात आती है दैट इज कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। कार्बन क्या करती है? अपने जैसे कार्बन एटम्स के साथ कंबाइन करती जाती है, और कंबाइन करके लॉन्ग चेन कंपाउंड्स फॉर्म करती जाती है। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है? कैटिनेशन। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। व्हाट इज कैटिनेशन? जल्दी बोलिए क्विकली, साथ बोलिए। property to link with itself. Property of carbon to link with itself and form long chain compounds, right? लॉन्ग चेन कंपाउंड्स का बनना क्या कहलाता है? हमारा कैटिनेशन कहलाता है। Am I clear to all? तो पाक्षी Yes, क्लियर है ये? यशवंत क्लियर है बेटे? Yes sir. अच्छा, अगला क्वेश्चन है वाई कार्बन कैन नॉट फॉर्म, वाई कार्बन कैन नॉट फॉर्म +4 और -4 वैलेंसीज। मतलब सी जो है ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज क्यों नहीं कर सकता आपने, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन गेन क्यों नहीं कर सकता? ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। बहुत बढ़िया, एनर्जी चाहिए। ऐसा क्यों होता है ये समझाता हूं आपको पूरा मैं। देखिए कार्बन के पास जब हम ड्रॉ करते हैं इसका स्ट्रक्चर, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन है, हाँ या ना? कैसे पता चला हमें 6 इलेक्ट्रॉन Yes, 6 प्रोटॉन है? किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जो होता है ना, वो शो करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, हाँ या ना? yes sir. Yes sir. तो इस केस में कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इसका मतलब कितने प्रोटॉन्स हैं? 6। और प्रोटॉन्स कहां पर होते हैं? न्यूक्लियस में। और इसके पास एट द वेरी सेम टाइम क्या प्रेजेंट है? 6 इलेक्ट्रॉन। और वो कहां प्रेजेंट है? शेल्स में प्रेजेंट है। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2। और बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। क्या मेरी बात समझ आ रही है? क्या मेरी बात क्लियर है? पहले वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। और बाहर वाले शेल में कितने प्रेजेंट है? अभी 4 प्रेजेंट है। क्या मेरी बात समझ आ रही है बच्चों, हाँ या ना? जल्दी बोलिए, इज इट क्लियर? Yes sir. ठीक है, अब मैंने कहा लेट अस कंसीडर द फर्स्ट केस वेयर कार्बन लूजेस 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन ने क्या किया? हम कोशिश करते हैं कि कार्बन ने लूज कर दिए 4 इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा? अगर कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो बताओ अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं कार्बन के पास? 2 Sir 2. वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन्स 2। लेकिन प्रोटॉन कितने? 6 और प्रोटॉन कहां पर है? न्यूक्लियस Middle. कौन सी फोर्स लगाता है न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर? अट्रैक्शन। वेरी गुड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है, हाँ या ना? Yes sir. लगाता है, नहीं लगाता? और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, अब तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो गई दूसरी मुझे, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो आप मुझे बताइए साइज पे क्या फर्क पड़ेगा? न्यूक्लियस ऑब्वियस ही बात है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच पाएगा अंदर की तरफ, हाँ या ना? जल्दी बोलिए, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी Yes, तरफ sir. खींच पाएगा या नहीं खींच पाएगा? Yes sir. खींच लेगा क्योंकि क्या बढ़ गई है? क्योंकि प्रोटॉन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई। प्रोटॉन्स तो बढ़ गए, प्रोटॉन्स क्या लगाते हैं? ये इंपॉर्टेंट बात है, प्रोटॉन्स लगाते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो क्या बढ़ गई? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई, इस पर्टिकुलर आयन का साइज क्या हो गया? छोटा छोटा। और ये क्या हो गया? क्वाइट अनस्टेबल। क्या हो गया? ये क्वाइट अनस्टेबल। इसीलिए कार्बन कभी भी +4 नहीं शो करता। अच्छा, और ऐसा करने के लिए आपको क्या देनी पड़ेगी? बहुत सारी एनर्जी भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। लॉट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो जो आप बोल रहे थे ना छोटा सा बात की, लॉट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, वो बिल्कुल लास्ट पॉइंट है। पहले मेन पॉइंट क्या है जो मैंने बताया आपको। अच्छा, सेकंड केस, जब कार्बन क्या कर लेता है? कार्बन गेन्स 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन क्या करता है? 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। अब बताओ क्या होगा? अगर 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो क्या होगा कार्बन? जल्दी बोलो। Sir, number of protons will increase. Number of protons will remain same. Protons never participate. Yes sir, electrons. Yes, only species that participate is electron. तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आपके? 10। 10 और प्रोटॉन्स कितने हो गए आपके? 6। 6
मेरी बात समझ आ रही है सभी को? तो किस चीज Yes, क्या चीज sir. बढ़ गई? क्या चीज बढ़ गई? इलेक्ट्रॉन Electrons. Electrons. इन कंपैरिजन टू प्रोटॉन्स। Proton. और प्रोटॉन्स कौन सी फोर्स लगा रहे थे, जल्दी बताइए? Force of attraction. Attraction. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन्स कौन सी फोर्स लगाते हैं? Repulsion. वेरी गुड। तो कौन सी फोर्स डोमिनेंट होगी बच्चों? Repulsion. रिपल्शन इज डोमिनेंट। और जब रिपल्शन डोमिनेंट होती है, जैसे अट्रैक्शन डोमिनेंट थी, तो साइज क्या हो रहा था? सर बिगर हो जाएगा। Decrease. अब इस केस में साइज क्या हो जाएगा? बिग हो जाएगा, क्योंकि जब अट्रैक्शन डोमिनेंट होती है तो साइज छोटा होता है, और जब रिपल्शन डोमिनेंट होती है तो साइज क्या होता है? बड़ा। और इतना बड़ा हो जाएगा कि क्या हो जाएगा? फिर से अगेन अनस्टेबल हो जाएगा। यानी कि इसके लिए भी हमें क्या चाहिए? अ लॉट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। क्या मेरी बात समझ आ गई सभी बच्चों को? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, Yes, क्लियर sir. हो गया सभी को? प्लीज रेज योर हैंड अगर समझ आ गया तो जल्दी से बताइए। इज इट क्लियर टू ऑल? दिविज को क्लियर है, अर्शदीप को क्लियर है, अश्विना को क्लियर है, रूपाक्षी को क्लियर है, लक्ष्य, तनिष्क, यशवंत को क्लियर है? सर यस सर क्लियर है। ठीक है, आगे आ जाइए जल्दी से। कार्बन की शेप क्या होती है? ध्यान रखिएगा, कार्बन की शेप होती है टेट्राहेड्रल। क्या शेप है कार्बन की? टेट्राहेड्रल। व्हाट इज टेट्रा? टेट्रा मतलब चार। सर वो तो डायमंड की होती है। हाँ हाँ हाँ, डायमंड जब बनेगा ना, हम डायमंड की बात कर रहे हैं, हम एलोट्रॉप्स की ही बात करने वाले हैं, और एलोट्रॉप्स में ही हम डायमंड की रेफरेंस में कार्बन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कार्बन इन डायमंड ओके हैज टेट्राहेड्रल शेप। कैसी शेप है इसकी? टेट्राहेड्रल। और अगर ये टेट्राहेड्रल शेप लेके बैठा है, इसका मतलब बताओ जरा, आप बताओ यशवंत, अगर टेट्राहेड्रल शेप है तो इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है? सर ट्रायंगल टाइप। ट्रायंगल टाइप नहीं, इसका बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स। ध्यान रखना, हालांकि जानकारी के लिए जरूरी नहीं है, पता कर लिए तो अच्छी बात है। तो 109 डिग्री 28 मिनट्स क्या हो गया इसका बॉन्ड एंगल। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या देखी आपने, इसमें जितने भी कार्बन एटम्स थे वो सराउंडेड हैं 4 कार्बन एटम से, हाँ या ना? यस सर। इसका मतलब क्या कोई भी कार्बन का, सेंट्रल वाले कार्बन का कोई भी वैलेंसी अनसैटिस्फाइड है क्या? नहीं. No, No, sir. वैलेंसी अनसैटिस्फाइड नहीं है। अगर वैलेंसी अनसैटिस्फाइड नहीं है, इसका मतलब क्या इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है? No, sir. नो सर। नो फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है किस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा? Conduction of सर electricity. इलेक्ट्रिसिटी जाएगी सर। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में इसका कोई भी रोल नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है, हाँ या ना? Yes, sir. चलिए अगला जो टॉपिक है दैट इज एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स क्या था बताया था मैंने आप लोगों को, जल्दी बताइए क्विकली, व्हाट इज एलोट्रॉप्स? occur in more than one. हाँ, जब जब कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है डिफरेंट फिजिकल फॉर्म में, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इनकी क्या सेम होती है हमेशा? Chemical property. प्रॉपर्टीज इनकी सेम होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है इनकी? सेम है, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, बट डिफरेंट क्या है इसके अंदर? फिजिकल फॉर्म डिफरेंट है इसके अंदर। ठीक है, इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं? एलोट्रॉपी। ये एक प्रोसेस है, एलोट्रॉपी इज अ प्रोसेस। तो इस प्रोसेस का क्या नाम हो गया बच्चों? एलोट्रॉपी। एम आई क्लियर टू ऑल? समझ आ गई? Yes, sir. यस सर। अब आगे समझिएगा, एलोट्रॉपी फिनोमिना है, और जितनी ये डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स बनती हैं, इन फॉर्म्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एलोट्रॉप्स। डिफरेंट फॉर्म्स जो बन रही हैं, इन फॉर्म्स को हम क्या नाम देते हैं? एलोट्रॉप्स। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यशवंत, लक्ष्य, यस सर। दिविज, इज इट क्लियर? रूपाक्षी? सर ठीक है, Yes, गुड। sir. कार्बन के कितने एलोट्रॉप्स होते हैं? 3। कौन कौन से एलोट्रॉप है? डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिनिस्टर Buckminster. फ्लोरीन। ठीक है, अब पहले हम बात करेंगे डायमंड की। डायमंड में हमने पढ़ लिया कि चारों की चारों वैलेंसीज क्या है? सर चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड है। अगर चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड है तो क्या नहीं है प्रेजेंट? सर नो फ्री इलेक्ट्रॉन। कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री क्या नहीं है? नहीं है। कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है तो ये क्या हो गया? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, एक क्वेश्चन का जवाब दो, जो चारों के चारों बॉन्ड्स हैं या चारों के चारों जो वैलेंसीज हैं वो सेटिस्फाइड है, मतलब वो 4 तरह के बॉन्ड बना रहा है। अगर वो 4 तरह के बॉन्ड बना रहा है तो बताओ ज्योमेट्री स्टेबल है या अनस्टेबल है? सर स्टेबल है। स्टेबल ज्योमेट्री है।
और अगर स्टेबल ज्योमेट्री है तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी या कम देनी पड़ेगी? ज्यादा। ज्यादा। तो इसीलिए डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? सबसे हाई। 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 कितने लोग को ये बात समझ आ गई? एम आई क्लियर टू ऑल? यस Yes. चलिए आगे देखिए, अगर ये समझ आ गया तो। इसके बाद है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की जो शेप होती है ना, याद रखना हेक्सागोनल शेप होती है। क्या होती है इसकी शेप? हेक्सागोनल। हेक्सागोनल शेप होती है। ये कुछ ऐसा होता है डायग्राम, अगर बनाओ ना। सर इसमें लेयर होती है ना? यस, ये लेयर्ड स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है ये? लेयर्स। ठीक। और इसकी लेयर्स में एक ही चीज आप नोटिस कर रहे होगे कि एक कार्बन की कितनी वैलेंसी पूरी हो रही है? सर 3। अगर ये आगे भी कंबाइन करें तो 1, 2 और 3 है ना, 3 ही वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है कार्बन की। तो ऑब्वियसली बात है चौथी वैलेंसी क्या रह गई? अनसेटिस्फाइड। अनसेटिस्फाइड रह गई। इसका मतलब इसके पास क्या प्रेजेंट है? कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फ्री इलेक्ट्रॉन। एक फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है जो कि किस में हेल्प करेगा? इसको कंडक्शन ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट एंड हेल्प इलेक्ट्रिसिटी। करेगा। क्या मेरी बात समझ आ गई बेटा? यस सर। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर वीक होगा या स्ट्रॉन्ग होगा? सर भी वीक क्यों है? Sir, क्योंकि because सर फ्री इलेक्ट्रॉन है इसमें। इलेक्ट्रॉन फ्री। क्योंकि Soft चार में से एक वैलेंसी कैसी रह गई? Unsatisfied. अनसेटिस्फाइड। इसीलिए उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं हो पाया। अगर नहीं स्टेबल होगा। नहीं हो पाया तो बताओ तोड़ना आसान है मुश्किल है? आसान Easy है। है। आसान है। इजी हो गया है। तो इसका वीक स्ट्रक्चर है, नेचर में ये सॉफ्ट होता है और इसी सॉफ्टनेस की वजह से इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं हम लोग? इन मेकिंग ल्यूब्रिकेंट्स। ल्यूब्रिकेंट जानते हो ना, यस सर। जो मशीन्स में Electrodes. डालते हैं। हाँ, मशीन्स में डालते हैं ताकि उनके ऊपर कोई फ्रिक्शन का असर ना हो। और दूसरा इसका इलेक्ट्रोड्स बनाने में काम लेते हैं। इसका इलेक्ट्रोड्स सर क्या होते हैं? पेंसिल। हाँ, सर पेंसिल पेंसिल। लेड। पेंसिल लेड में इस्तेमाल पेंसिल करते लेड। हैं इसका। और पेंसिल लेड में इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि पेंसिल लेड जो होता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में हेल्प करता है। पेंसिल लेड में लेड नाम की कोई भी चीज नहीं होती, पता है ना? ग्रेफाइट एंड क्ले। वेरी गुड। पेंसिल लेड ओनली कंटेन्स ग्रेफाइट। ग्रेफाइट और क्ले इसके अंदर मौजूद है। ग्रेफाइट और क्ले इसके अंदर मौजूद है, इसीलिए इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? ये कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में भी पार्टिसिपेट करती है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? yes, sir. एम आई क्लियर टू ऑल? Yes, यस sir. सर। सबको समझ आ गया? जल्दी बोलिए। Yes, sir. यस सर। अच्छा, आगे आता है हमारा थर्ड एलोट्रॉप जिसका नाम है बकीबॉल, बकमिनिस्टर फ्लोरीन। बकमिनिस्टर फ्लोरीन जो होता है, इसके अंदर ध्यान रखना 60 कार्बन एटम्स आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद वो किसकी शेप गेन कर लेते हैं? एक सॉकर बॉल की। क्या मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. ये इस तरह की शेप फॉर्म करता है। ठीक है, जैसे हमारी फुटबॉल होती है ना, फुटबॉल में हम देखते हैं बॉल की शेप बन रही होती है, हेक्सागन, पेंटागन, ये रिंग्स बन रही होती हैं। तो ऐसे ही कार्बन के जब 60 एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं ड्यू टू कैटिनेशन, वो क्या फॉर्म कर लेते हैं? वो एक सॉकर बॉल की शेप गेन कर लेते हैं। और इस सॉकर बॉल के अंदर कितनी हेक्सागोनल रिंग्स है याद रखना? सर 16। 20 हेक्सागोनल रिंग्स। और इसमें कितनी पेंटागोनल रिंग्स है ध्यान रखना? 12 पेंटागोनल रिंग्स है। याद रहेगा कितनी हेक्सागन बनाती है रिंग्स? ये लगभग 20। 20 इसमें हेक्सागन रिंग बनती है। और कितनी पेंटागन रिंग बनती हुई दिखती है हमें? 12 पेंटागन रिंग बनती हुई दिखती है। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes, sir. यस सर। सबको समझ आ गया ये कंसेप्ट? अच्छा, इसके बाद जो आज का टॉपिक है दैट इज टू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये सभी लोग ध्यान देना, सबको आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। जैसे मैंने कहा ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर CH4 मॉलिक्यूल। अब ये कैसे बनेगा? इसके लिए सबसे आसान तरीका, सेंट्रल एटम को ढूंढो। सेंट्रल एटम कौन होता है? सबसे छोटा एटम जो होता है वो सेंट्रल एटम होता है। छोटा मतलब सिंगल एटम जो है वो सेंट्रल एटम है। यहाँ पे कौन है सिंगल एटम? कार्बन। 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 तो हमने कार्बन को सेंटर में रख दिया। अब कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। 4। हमने 4 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से दिखा दिए, 4 इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन से कंबाइन करने कितने लोग आ रहे हैं? 4। सर 4 4। तो 4 हाइड्रोजन दिखा दो यहाँ पे, 1, 2, 3 और 4। क्या मेरी बात समझ आ रही है?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाइड्रोजन के पास लास्ट कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके वैलेंस शेल में? 1. 1. तो आप क्या करो, अब हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखा दो, 1 2 3 और यहाँ पर क्या हो गया 4। देखो देखा जाए तो इसने बॉन्ड बना लिया एक, इसने क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया, इसने क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया, इसने क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया। हाइड्रोजन स्टेबल हो गया बच्चों। सिर्फ हाइड्रोजन ही ऐसा एलिमेंट है जो 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ स्टेबल हो जाता है, इसको बोलते हैं ड्यूप्लेट। क्या बोलते हैं इसको? ड्यूप्लेट। बाकी सब Duplet. एलिमेंट्स कैसे स्टेबल होते हैं? अपना क्या कंप्लीट Sir, करने 8 पे? के साथ. ऑक्टेट कंप्लीट करने पे। Octet. ये क्या कंप्लीट कर रहा है अपना? ड्यूप्लेट कंप्लीट Duplet. कर रहा है। क्या मेरी बात Duplet. समझ आ रही है? क्या मेरी बात Yes, समझ sir. आ रही है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. आप चेक करें क्या कार्बन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया? यस, कार्बन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया। कैसे? इन चारों के साथ शेयरिंग करने पे। देखो कितने हो गए इसके इलेक्ट्रॉन, गिनो। 2 2 4 6 और 8. 8. Sir, 8. ये एक स्टेबल स्ट्रक्चर है CH4 मॉलिक्यूल। क्या मेरी बात समझ आ Excuse रही me, sir. है? जी बोलिए। Sir, I wanted to ask that it cannot gain electrons. So why is this possible? It is not gaining electron beta, it is sharing. It is a covalent Okay, bond. sir. It is a covalent sir. bond. ठीक है। अच्छा चलो, अगर मैं आपसे पूछूं ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ CCl4 तो क्या डिफरेंस हो जाएगा बताओ? CCl4 में सेंट्रल एटम कौन होगा? C. C। Sir, C. C आपने C ड्रॉ कर दिया, ये देखो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है। CCl4 में C ड्रॉ कर दिया। C के आउटर मोस्ट में कितने? 7. 4 4 4 4. इलेक्ट्रॉन्स। तो आपने 4 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर दिए C के आउटर मोस्ट में, हाँ या ना? सही है। Cl के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 7. 7 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो आपने वो 7 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ किया, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करते हुए ध्यान रखना, इस कार्बन ने 1 इलेक्ट्रॉन ऑफर किया है, तो इन 7 में से क्लोरीन भी अपना कितना ऑफर करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन। क्या मेरी बात समझ आ रही है? 1. सामने वाला जितने ऑफर करेगा ना, दूसरा एलिमेंट उतने ही ऑफर करेगा उससे कंबाइन करने के लिए। तो बताओ क्या क्लोरीन के मजे आ गए? Yes, sir. कैसे आए? कार्बन के कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसके भी कितने हो गए क्लोरीन के? 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट। 8. इसके भी कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसके भी कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। हाँ या ना? जल्दी बोलिए हाँ या ना? Yes, sir. जरा गिनिए, इस कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? इसके भी तो Sir, 8 हो 8. गए। क्या मेरी बात समझ आ गई? हाँ या ना? Yes, sir. इलेक्ट्रॉन Yes, डॉट sir. स्ट्रक्चर इज क्लियर टू ऑल। Yes, Yes. sir. ठीक है। Yes, sir. अगर मैं आप लोगों से कहूँ ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ CO2 कर पाओगे क्या? Yes, sir. सेंट्रल एटम कौन है? Sir, C. C. C। कितने ऑक्सीजन? 2। Sir, 2. इस तरह कर दिया। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। कॉन्फ़िगरेशन 2 or 6. वेरी गुड। कार्बन की कितनी थी? Sir, 4. 4. तो कार्बन के पहले 4 इलेक्ट्रॉन दिखा दूं इस तरीके से, आया ना? Yes, sir. और ऑक्सीजन के कितने आते हैं आउटर मोस्ट में? 6। 6. 6 ड्रॉ करते हुए क्या ध्यान रखना है मुझे कि कितने सामने रखने हैं? 2. 2 वेरी गुड, सामने. 2 रखने हैं। ऐसे ही इसमें भी कितने रखने हैं सामने? 2. 2 रखने हैं सामने। क्या मेरी बात समझ आ गई? बताओ। Yes, कार्बन sir. ने इसके साथ डबल बॉन्ड बना लिया, कार्बन Yes, sir. ने इसके साथ भी क्या बना लिया? डबल बॉन्ड बना लिया। Double bond. और ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल हमारे? 8। 8. ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल हमारे? 8। 8. कार्बन के गिनो कितने हो गए टोटल हमारे? 8. कितने लोगों को ये कहानी समझ आ गई? Yes, sir. Am I clear to all? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। सो दिस इज अबाउट द कार्बन कंपाउंड पार्ट 1। अभी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में पार्ट